तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 12th। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का क्या मतलब है? मोशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मोशन को स्टडी करना, मतलब उसकी वी कैन से रेट, स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करनी, रेट फाइंड आउट करना। ठीक है, मोशन तो काइनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कितनी तरह की रिएक्शंस है। कुछ तो होती है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन को जो है, लाइक सपोज करो कि न्यूट्रलाइजेशन, NaOH plus HCl aqueous gives you salt plus water। ठीक है, दिस इज फास्ट रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन, ऑक्सीजन gives you CO2 plus H2O। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फास्ट रिएक्शन। ये भी क्या है? एक फास्ट रिएक्शन है। साथ में क्या बनती है? हीट बनती है बहुत सारी। ठीक है, और हमारे पास फास्ट रिएक्शन में क्या आता है? लाइक डिस्प्लेसमेंट, Zn plus HCl gives you ZnCl2। ठीक है, प्लस H2 गैस। ये फास्ट रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या हम निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं। अब रेट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ऐसे रेट निकलता है। ठीक है, जैसे उधर रेट कैसे निकलता है? नॉर्मल, इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली। ठीक है, अगर हमने कहाँ से स्टार्ट किया? जलंधर टू दिल्ली स्टार्ट किया चलना। यहाँ से हम चले, सपोज करो 10 AM, एंड दिल्ली वी रीच एट, सपोज करो कि वी हैव रीच एट 15, ठीक है, आवर्स, मीन्स 3 PM। टोटल इज 5 hour, एंड सपोज कि लेट्स से कि डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। कैसे निकालते हैं हम स्पीड? स्पीड निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 5 hour, 5 hour। तो एवरेज स्पीड क्या निकलती है आपकी? आप निकालते हो 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। आपने कैसे मेजरमेंट की? आपने करी, आपके पास टोटल डिस्टेंस था अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो हमें, अब टोटल डिस्टेंस में क्या आता है? हाँ जी, टोटल डिस्टेंस में क्या आता है? फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट क्या है? दिल्ली। इनिशियल क्या है? जलंधर। तो 300 उसका डिफरेंस है। ठीक है, ऐसी टोटल टाइम 1500 जो है आपके आवर्स। ठीक है, मींस 3 PM एंड 10 AM। तो कितने? 5 hour का डिफरेंस। ठीक है, तो
वो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब टाइम क्या हो गया, T2 माइनस T1, 15 माइनस 10, 5 घंटे। डिस्टेंस क्या हो गया, वही, इसको हम क्या मान के चलेंगे, 0। वो क्या है, 300, 300 माइनस 0, 300। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन में रेट निकालना है, उसमें टोटल चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टोटल चेंज इन टाइम, वो चाहिए हमें। तो ये दोनों उसमें निकाल सकते हो आप, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो और किससे निकाल सकते हैं हम, रिएक्टेंट से, दोनों से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तो हमें बताओ क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन बताओ रिएक्टेंट का, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन बताओ किसका, प्रोडक्ट का। दोनों से, हाँ वो पॉजिटिव आएगा, वो भी बताएंगे क्यों आए, ऐसा क्यों है। बट फास्ट रिएक्शन में ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा होता है, जो टाइम इंटरवल है ये क्या है, बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट द चेंज इन द रेट ऑफ, यू कैन से, रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की चेंज हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत तेज होती है। सम ऑफ द रिएक्शन दे आर सेइंग इट हैपेंस 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड, जो 1 सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट है उसी में हो रही है। ठीक है, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1 सेकंड, तो उसमें हो जाते हैं, मतलब इतने छोटे से टाइम इंटरवल में इतनी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि जो फास्ट रिएक्शन है इनका हम किनेटिक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है टू कैलकुलेट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से फास्ट का किनेटिक फाइंड आउट नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है स्लो रिएक्शंस। कौन सी हैं, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन जैसे हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है, एयर है, वाटर है, रस्ट बनता है Fe2O3.XH2। ठीक है, आयरन कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर, बट इट कुड टेक सो मैनी डेज इवन। ठीक है, इसको नेचुरली, इफ इन द नेचुरल यू कैन से द कंडीशंस, तो इसको क्या लगता है, टाइम लगता है। आर्टिफिशियली तो चलो विद इन यू कैन क्रिएट बाय क्रिएटिंग सच एनवायरनमेंट, कोई टेम्परेचर प्रेशर कुछ ऐसा क्रिएट करके हो भी सकता है। ठीक है, या इसका और एसिड्स वगैरह के साथ रिएक्ट कर दो तो हो जाती है रिएक्शन फास्ट। ठीक है, बट इन द नेचुरल प्रोसेस इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, तो स्लो रिएक्शन में आता है। ठीक है, इसमें स्लो में क्या पंगा है, स्लो में टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है। चेंज इन कंसंट्रेशन तो पता लग जाएगा, पर टाइम इंटरवल क्या है, बहुत बड़ा है। टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो ऊपर जो चेंज इन कंसंट्रेशन इतना नहीं होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका यह होगा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो रेट क्या आएगा, नेग्लिजिबल। तो स्लो का भी पंगा है, फास्ट का भी पंगा है और स्लो का भी पंगा है, दोनों का किनेटिक हम मेजर नहीं कर सकते। फर्मेंटेशन है, जैसे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। ठीक है, यहाँ लगाते हैं हम जाइमेज एंजाइम लगाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं ग्लूकोज, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, इथेनॉल। ये भी एक स्लो रिएक्शन है, इथेनॉल इज फॉर्म्ड।
इसको भी टाइम लगता है। तो ना हम किसका निकाल सकते हैं, फास्ट का, ना हम निकाल सकते हैं स्लो का। तो किनेटिक किसका मेजर होना है, मॉडरेट का। किसका होना है, मॉडरेट। जो कि ना ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा क्या हो, स्लो। उसका किनेटिक हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। होगी समझ। अब मॉडरेट रिएक्शन में क्या आता है, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, और इसमें कई तरह के एग्जांपल हैं आपके, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स यू 2HI। ठीक है, ये जो मॉडरेट होंगी ये क्या होंगी, रिवर्सिबल होंगी। कैसे होंगी, रिवर्सिबल। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मॉडरेट रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। ठीक है, इसके अलावा PCl5, ठीक है, ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2 गैस। मतलब सो मैनी रिएक्शंस आर देयर। ठीक है, एस्टर को ब्रेक डाउन कर दो आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, इथाइल एसिडेट को आप क्या कर दो, तोड़ दो, इसमें क्या डाल दो, NaOH डाल दो। 10th में पढ़ी हुई ये रिएक्शन आपने, एस्टेरिफिकेशन पढ़ा हुआ ना 10th में। तो क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल, ये भी क्या है, मॉडरेट है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2, ये भी क्या है, N2O5 कर लो, N2O5 टू NO2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2। ये बुक में एक और मेथड से भी लिखी हुई है, वहाँ पे 2N2O5 करके उन्होंने 4NO2 निकाल दिए हैं। ठीक है, और एक O2 निकाला, वो भी कर सकते, मतलब 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो आप, वो भी इसका तरीका है। और दीज आर द सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें, वी आर विलिंग टू फाइंड आउट देयर रेट्स, रेट कैसे निकालना है। ठीक है, तो रेट में जो सबसे पहले लिख लो, रेट में जो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज रेट निकालना। क्या देखना है हमें, एवरेज रेट। पहले हम लेते हैं जनरल, देन गो फॉर द एग्जाम्पल। अब R2P अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो जो इसका एवरेज रेट है वो क्या होगा, माइनस डेल्टा ऑफ R ओवर डेल्टा T इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट which is delta P over delta T, where delta R is
R2 माइनस R1, ठीक है, एंड डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? छोटी होगी। हाँ भाई, फाइनल रिएक्शन क्या होगी? छोटी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया, तो इट बिकम्स पॉजिटिव, रेट बिकम्स पॉजिटिव, रेट नहीं निकलना चाहिए नेगेटिव। सिमिलरली P2 माइनस P1, ठीक है, अवर T2 माइनस T1, ये क्या है आपके पास? एवरेज रेट। क्या है? एवरेज रेट। एवरेज रेट। विद एग्जांपल देखो, लाइक H2 गैस प्लस I2 गैस बिकम्स 2HI, 2HI, ठीक है। तो इसका जो एवरेज रेट क्या बनेगा? इसका बनेगा डेल्टा माइनस डेल्टा ऑफ H2 माइनस डेल्टा ऑफ H2। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोल पर लीटर, या फिर अगर वो गैसियस तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर, या फिर मोल पर लीटर अगर वो सॉल्यूशन में, डिपेंड करता है जी। तो माइनस डेल्टा ऑफ H2 अवर डेल्टा टी, ठीक है, अवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ I2 माइनस डेल्टा ऑफ I2 अवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जितनी देर में जितना मतलब ये गिरेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोपोर्शनेट सेम ही इसका भी क्या होगी? कंजम्पशन होगी ना, इसलिए रेट क्या है? बराबर है। मतलब अगर कोई 0.1 ये रिएक्टर कर रहा है तो 0.1 ही ये करेगा, इसलिए रेट क्या है? दोनों का बराबर है, कंज्यूम सेम होंगे, विच इज इक्वल टू फर्दर किसके? डेल्टा ऑफ HI अवर डेल्टा टी। अब इस 2 का क्या करें? कहाँ लेके जाएंगे 2 को? नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर हो गया तो वो और बढ़ जाएगा। हमें तो रेट क्या करना है? बराबर रखना है। हमें तो वन वन इसको भी 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 2 का आधा क्या होता है? 1। तो कोफिशिएंट से क्या कर देना है? उसको डिवाइड। तब वो रेट क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो एवरेज रेट क्या बन गया? माइनस डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी माइनस I2 अपॉन डेल्टा टी, वो बन गया डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी इंटू हाफ, कोफिशिएंट से होगा। तो ये एवरेज रेट आ गया। क्या आ गया? एवरेज रेट, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं अभी हम। अब जैसे ये है फॉर एग्जांपल N2O5, ठीक है, बिकम्स NO2 प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, हाफ O2, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने इसका 1 मोल लिया था, कब? T0 पे, T0 पे। अब ये जो है कि आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट ये कितना रह गया? 0.4 मोल। कितना रह गया? नहीं समझ? बाकी कहाँ कन्वर्ट हो गया? ये प्रोडक्ट में, ठीक है। 0.6 मोल क्या बन गए? प्रोडक्ट के बन गए। तो इसका एवरेज रेट बताओ, वो कहेगा। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे?
एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अवर डेल्टा टी। तो माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 कितना आएगा? फाइनल कितना है? 0.4। इनिशियल कितना था? 1 मोल। ठीक है, टाइम कितना है? फाइनल कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को तो मिनट में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 0 मिनट तो कितना आ गया? 0.6 अवर 10। तो कितना आ गया रेट? 0.06। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। इसकी क्या है? मिनट। तो यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर पर मिनट। सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। अगर सेकंड में निकालना है तो उसको 60 से और डिवाइड कर दो इसको। तो 60 से अपॉन 60 से डिवाइड करके कितना आएगा? सेकंड में भी लिख सकते हो आप इसको। ऑन डिवाइडिंग विद 60 it becomes 0.0001। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। पर सेकंड में ही आ जाएगा। हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਰੇट ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇ प्रोडक्ट का वक्र निकले लेंगे। प्रोडक्ट्स का भी निकाल लेंगे अभी। प्रोडक्ट का भी निकाल लेंगे। रेट तो सेम आएगा ना, चाहे प्रोडक्ट से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। अब प्रोडक्ट से निकाल लो। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? NO2 आवर डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ कितना है उसका चेंज? शुरू में ये क्या था? 0। 10 मिनट के बाद कितना बन गया ये? 0.6। ठीक है, तो फाइनल माइनस 0 ओवर डेल्टा टी कितना है? वही 10 मिनट। मतलब यहाँ फिर तुम ले लो कितना? 600 सेकंड ले लो ओवर हाफ। तो इससे कितना आ जाएगा? ये हो गया कितना? चलो इसको अभी ना काटो, गलत हो जाएगा। ये कर दो तुम 0.6 अपॉन 1200। तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2000। 1 अपॉन 2000। तो क्या आ गया? ये आ गया 5 × 10⁻⁻⁴। मतलब 0.0005 मोल पर लीटर पर सेकंड। उसमें कोफिशिएंट है ना फिर। तो इसको कर 2 से मल्टीप्लाई, सेम ही आएगा फिर। इसको 2 से कर दे मल्टीप्लाई, जो ये आंसर आया कर। हाँ समझिए ना, 2 से इसलिए किया ना, कोफिशिएंट है ना उसका। उसका कोफिशिएंट है ना वो, प्रोपोर्शनेट। आंसर तो वही आया अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। और इसके 2 मोल है ना। अगर आप पर मोल देखोगे, ठीक है ना, पर मोल अगर आप देख रहे हो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? वो जो आंसर आएगा तुम्हारे पास वो क्या आएगा? हाफ आएगा। तब वो उसके इक्वल है। ठीक है।
ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NO2 ਦਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਮਲਟੀਪलाई करके ਮੰਨੇ ਜਾਓगे ये वाला रेट है NO2 का, पर सेकंड ये चेंज हो रहा है ना वो, ठीक है, पर सेकंड ये चेंज हुआ उसका। ये तो ये दिखाने के लिए कि दिस रेट इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट जिस रेट से क्या चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उससे वो रेट क्या है, आधा है, हाफ है, वो इसलिए हाफ है ना उसको, तभी तो वो इक्वल रखा ना हमने। फिर इक्वल कैसे रखते हैं उसको, दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम ही है, हाँ। एक का वो प्लस का होता है तभी वो एक ही बनता है, फिर इक्वल कैसे रखते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बनती नहीं ना, फिर इक्वल कैसे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, वहाँ आधा मोल है। ठीक है सर। तो उसके पे डेल्टा डी पे 600 से लेके तक मेरे को सेक्शन बढ़ जाना है सेकंड 10 मिनट्स इंटू 60, उन्होंने उधर स्टेप नहीं किया, उन्होंने डेल्टा के मैंने इसको मतलब यहाँ पे मिनट में रखा था, बाद में किया डिवाइड। तो इसको एवरेज रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। अगर करना है एवरेज रेट, चाहे वो डेल्टा काट लो या फिर डेल्टा, वो सेम ही आना होगा। एवरेज के बाद और रेट है आपके पास, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या चीज है, जैसे ये तो हमने निकाला क्या, फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली, ठीक है, जो हम एग्जांपल ले रहे थे 10 AM पे चला वो, ठीक है, और 15 आवर्स पे वो क्या किया उसने, रीच हो गया। 300 किलोमीटर क्या था उसका टोटल डिस्टेंस। तो ये तो चीज क्या है, ये इससे हमने क्या निकाला था, एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है कि जो एक मूवमेंट इंस्टेंट्स पे आपने क्या किया, फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उस टाइम पे कितनी स्पीड। अब दिल्ली से जाते हुए जलंधर से कभी 100 पे भी होगी, कभी 20 पे भी होगी, कभी 10 पे भी होगी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 11:10 पे कितने पे थी वो, तो वो कुछ हो सकती है 80 हो सकती है, ठीक है। 12 बजे कितनी थी, वो हो सकती है कि वो कहीं खड़ा ही हो भीड़ में, वो डिपेंड करता है ना कि वेरिएशन है स्पीड का। ऐसे केमिकल रिएक्शन का भी वेरिएशन है, केमिकल रिएक्शन सेम स्पीड से नहीं चल रही, उसका भी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जो आपकी गाड़ी भी जो उस पर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर, वो आपको इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज आप खुद कैलकुलेट करोगे व्हेन यू रीच दैट डेस्टिनेशन। एवरेज तो आप कैलकुलेट करोगे ना बाद में, आपको कितने घंटे लगे चंडीगढ़ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, वो आप निकालोगे। जो आपके गाड़ी है वो एवरेज नहीं दे रही स्पीड, वो क्या दे रही है, इंस्टेंटेनियस। बाइक भी इंस्टेंटेनियस दे रही है। तो इंस्टेंटेनियस में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, जब हम बात करते हैं किसकी, एवरेज की, माइनस डेल्टा ऑफ आर अवर डेल्टा टी, और टी क्या हो, बहुत छोटा, अप्रोचेस टू 0।
अप्रोचेस टू जीरो। मतलब जब आपने देखा तो वही इंस्टेंस है ना, डेल्टा तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ये लिखा जाता है डिफरेंशियल में माइनस डी आर बाय डी टी, माइनस डी आर बाय डी टी। ऐसे सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो डी पी बाय डी टी, वो वही है, उसमें माइनस आएगा या माइनस नहीं आएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन रेट्स इसमें दोनों आ जाएंगे, एवरेज एज वेल एज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में क्या करते हैं वो लोग, पहले प्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लॉट, ठीक है। दिस प्लॉट इज बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बनेगा ये, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ कंसंट्रेशन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 मोल, ठीक है। इधर टाइम है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। 10, 20, 30, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60, 70, 80 इन सेकेंड्स, ठीक है। ये होगी कंसंट्रेशन, होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब जैसे रिएक्टेंट के लिए करोगे आप, तो व्हाट इज द इनिशियली रिएक्टेंट इज इन हाई क्वांटिटी। रिएक्टेंट क्या होता है शुरू में? हाँ, वो विद टाइम क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। विद टाइम क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ रिएक्टेंट यू फाउंड की सच टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इसमें अगर आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि 30 और 40 के बीच में कितना था, तो क्या करोगे आप? दो वो लगाओगे लाइंस ऑन द ग्राफ, पॉइंट लगा के फाइंड आउट कर लोगे कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जो छोटे टाइम इंटरवल पे है वो क्या होगी? दिस इज R1। जो बड़े इंटरवल पे वो है क्या, वो क्या होगी? R2, ठीक है। बस फॉर्मूला लग जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। अब बात आई किसकी कि हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है कहीं पे। जैसे सपोज करो 33rd सेकंड पे निकालना है हमें, वी आर विलिंग टू फाइंड आउट 33rd सेकंड इंस्टेंटेनियस। तो उस पर आपने क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है यहाँ से, और इस पे एक टेंजेंट डाल देनी। क्या डालनी है? टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल जो होता है, जैसे ये आपने इस पे टेंजेंट डाल दी, गॉट इट, सुनिएगा। और इस पे अब दो परपेंडिकुलर डाल देने हैं। दो क्या डाल देने हैं? परपेंडिकुलर। तो कहीं डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू स्लोप ऑफ द कर्व इज सेम। तो ये आपको क्या दे देगा? ये दे देगा dt, और ये क्या दे देगा? dr। ये क्या दे देगा? dr।
तो जो आपका फॉर्मूला होगा किसका, इंस्टेंटेनियस रेट, वो क्या बनता है आपका, माइनस dr/dt, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व, इसके बराबर है स्लोप ऑफ द कर्व। और स्लोप क्या होगा, स्लोप इज y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, स्लोप सेम है, ठीक है। वैसे tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है, पर यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, हमारे पास ग्राफ है, कहीं से ले लो तुम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप की बराबरी क्या होगा, रेट होगा, ठीक है। तो एवरेज में तो ये है ना कि 2 टाइम इंटरवल के बीच में, इंस्टेंटेनियस आप जिससे मर्जी निकाल लो, ठीक है, स्लोप सेम ही होगा उसका हर जगह से, तो ये निकलेगा इससे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यू कैन डू फॉर द प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो आप। This is the concentration, this is time, this is time, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.91 mole per liter, time in seconds 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब प्रोडक्ट शुरू में क्या होता है, जीरो पे, जीरो, विद टाइम क्या है, बढ़ता है, विद टाइम क्या है, बढ़ता है। तो इसकी एवरेज निकालनी है, जैसे 40 और 50 पे निकालनी है, तो यू गेट, ठीक है, दिस इज, अब ये क्या है, P1, बड़े पे क्या होगा, P2, ये आपका T1, ये हो गया T2, T1 T2। अब हमें किसी पे निकालनी है, लेट्स से कि हमें निकालनी है 44 सेकंड पे निकालना है, क्या निकालना है, 44 सेकंड। तो वही यहाँ पे आपने क्या लगाना है, उसके जो कर्व है उसके ऊपर एक लगा दिया पॉइंट, इस पे क्या लगा लेनी है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करती हुई सीधी लाइन, ठीक है। तो उस पे आपने इस पे 2 परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, dp, ये क्या आ गया, dt, ये भी किसके बराबर है, तो माइनस, ये हो गया तुम्हारे पास dp/dt इक्वल्स टू स्लोप, वो यही है स्लोप, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲਾਈਕ ਬਿਲੀਨਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਫ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਹਾਫ तक जाता, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जाके क्या हुआ, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जितना बनना था बन गया, बाकी रिएक्टेंट पड़ा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे पूरा भी जीरो नहीं किया, हाँ, तो वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है समझने में, ये तो ग्राफिकल मेथड है ना।
ठीक है।